दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैट्रिसेस का एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट कराने वाला हूं और 2.2 में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक यहाँ पे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ मैं इतने इजी तरीके से कंप्लीट करा दूंगा कि बस अगर आप दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दोस्तों अपने आप इस तरह के आप कोई भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। और यहां पे आपको एक प्रॉपर ये तरीका सीखने मिलेगा कि बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे कि मैं सर दो क्वेश्चन सॉल्व करूं और इस टॉपिक में आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज से आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। बस आपको करने कितने क्वेश्चन सॉल्व है, बस दो क्वेश्चन। तो इस तरीके से मैं इस वीडियो को लेके चलूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं जो टॉपिक कवर कराने वाला हूं इस वीडियो में वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। अब एक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय ईआरटी भी है, इसके बाद वाले वीडियोस में मैं वो कवर कराऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आती है फाइंड ए इनवर्स, ऐसा भी लिखा होता है या तो लिखा होता है फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। अगर फाइंड ए इनवर्स बोले तो वो आप कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ईआरटी से भी सॉल्व कर सकते हो, एडजॉइंट से भी सॉल्व कर सकते हो, पर उन्होंने लिखा कि फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट, तो आपको एडजॉइंट मेथड ही फॉलो करना है और मैं यहां पे आपको एडजॉइंट मेथड सिखा रहा हूं। अब देखो एडजॉइंट मेथड सॉल्व करते टाइम स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है? 11th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ा है, नहीं आया फिर से मैं आपको सिखा दूंगा। देन इसके बाद अगर दोस्तों डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो हम ए इनवर्स हमारा क्या होगा दोस्तों, एग्जिस्ट होगा। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आ गया तो हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा क्या? नहीं, मतलब उसके आगे आपको ए इनवर्स सॉल्व नहीं करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कभी भी आपका डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आया तो ऊपर वाले की दुआ है, पर एक बार फिर से चेक कर लेना, नहीं तो अगर आपका जीरो आ गया तो आपका सम इधर ही खत्म हो गया। भले वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए पर आपका सम यहां पे खत्म हो गया। पर एक बार फिर से चेक कर लेना, पता चला कि आपने कुछ रॉन्ग करके जीरो ला दिया हो। देन उसके बाद दोस्तों आपको माइनर फाइंड आउट करना है। माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं सिखाऊंगा, बस अभी स्टेप याद रखो, माइनर फाइंड आउट करना है। देन इसके बाद आपको को फैक्टर फाइंड आउट करना है। को फैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। एंड देन दोस्तों उसके बाद आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। एंड देन इसके बाद आपको ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है पहले आप पढ़ लो। पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, मतलब हमें क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय एडजॉइंट मेथड। तो मैंने सबसे पहला स्टेप क्या सीखा है कि यहां पे आप यहां पे क्या लिखोगे दोस्तों, ये लेट ए है हमने ले लिया और यहां पे आप क्या निकालोगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको डिटर्मिनेंट के सिंबल में हमने दे दिया। यहां पे -1 है, यहां पे दोस्तों क्या है 5 है, यहां पे -3, यहां पे 2 है। अब देखो -1 इंटू 2 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊंगा। देन 3/3 के 1 इंटू 2 दोस्तों 2 होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, देन बीच का माइनस, एंड 5 3 कितना होगा दोस्तों 15, माइनस प्लस माइनस, दो माइनस आया तो ब्रैकेट लो, -2 माइनस माइनस प्लस, देन फाइनली दोस्तों यहां पे आंसर कितना है 13। एंड 13 मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है दोस्तों नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब यहां पे जीरो नहीं आया एंड देयरफॉर हमारा ए इनवर्स क्या हो गया दोस्तों, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर हमारा यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया, अगर यहाँ पे जीरो आ गया होता तो आप क्या लिखते हैं, ए इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये होने के बाद दोस्तों हम क्या फाइंड आउट करते हैं, आपको स्टेप पता है, हम क्या निकालेंगे इसके बाद, माइनर फाइंड आउट करेंगे। माइनर कैसे निकालते हैं आपको मैं सिखाता हूं। माइनर निकालना बहुत इजी है। देखो आपको एक और चीज मैं सबसे पहले बता दूं, कभी भी अगर मैट्रिक्स आपको दिया है तो इस मैट्रिक्स का मतलब क्या है, 2x2 का मैट्रिक्स है, मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही आपको बता दिया है। अब यहां पे समझो मैंने ए लिख रहा हूं, यहां पे भी ए लिख रहा हूं, यहां पे भी ए लिख रहा हूं, यहां पे भी ए लिख रहा हूं। अब दोस्तों ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, इसलिए यहां पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये दोस्तों ये वाला फर्स्ट रो में है पर सेकंड कॉलम है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये वाला दोस्तों सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये वाला दोस्तों सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में भी तो सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो फाइनली आप ऐसे याद रख सकते हो 11 12 21 22। अब यहां पे वैसे ही मैं अगर देखो माइनर में फाइंड आउट कर रहा हूं, माइनर माइनर लिखते टाइम मैं वैसे ही लिखूंगा, पहले मैं इसका माइनर निकालूंगा इस वाले का। 11 के बाद क्या आएगा दोस्तों 12 आएगा, 12 के बाद क्या आएगा दोस्तों 13 मत लिख देना 21, एंड दोस्तों यहां पे क्या आएगा 22। अब ये लिखने के लिए आप माइनर किस तरह से निकालोगे, ध्यान से बहुत अच्छे से समझना है। यहां पे जब भी आप ये वाला माइनर निकालोगे, 11 के लिए माइनर निकालोगे तो दोस्तों ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे कौन सा वैल्यू बचा है दोस्तों 2, तो यहां पे डायरेक्ट आंसर 2 आ जाएगा। जस्ट जब आप इसका माइनर निकालने की कोशिश करोगे, देखो अभी मैं, हाँ इसका जब भी आप माइनर निकालोगे 12 का, तो 12 ये है, मतलब ये वाला रो,
और ये जिस कॉलम में वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा यहाँ पे कौन सा वैल्यू है दोस्तों, -3। बहुत इजी तरीके से आपको बता रहा हूं। देन दोस्तों अब देखो मैं इसे भी गायब कर रहा हूं। अब अगर आप सपोज ये वाला माइनर निकालने की कोशिश करो 21 वाला, तो यहाँ पे ये रो में है, इस कॉलम में कैंसिल, तो ये इसका आंसर आएगा, मतलब यहाँ पे 5 है। और दोस्तों फाइनली अगर आप लास्ट में ये वाला 22 वाला निकालना चाह रहे हो, तो ये कौन से रो में है दोस्तों, इस रो में है, इस कॉलम में है, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, -1। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीका, प्लीज मेरा लाइव मैच आप देखना, जिससे आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा एडजॉइन। अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों, एडजॉइन। अब एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स अगर मुझे निकालना है तो मैं किस तरह से निकालूंगा दोस्तों, अच्छे से 1 बाय 1 आपको समझना है। अब एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स, अगर आप सबसे पहले उसके पहले आप एडजॉइन निकालो। एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स से पहले आप कोफैक्टर निकालो, सॉरी यहां पे आप क्या निकालोगे, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर में क्या आएगा, जहां पे M11 है वहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों, A11, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों A12, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों A21, और फिर क्या आ जाएगा A22। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, आपको एक हिंट दे रहा हूं, जिससे आप एक चीज समझ सकते हो। यहां पे जो भी आंसर है, पहला वाला जो आंसर आपका पहला वाला है, और पहला वाला आंसर आपको क्या लिखना है दोस्तों, सेम लिखना है, और चेंज और सेम लिखना है। देखो पहला वाला आंसर 2 है, तो यहां पे भी 2 आएगा, फिर ये चेंज हो जाएगा, यहां पे -3 है, -3 को चेंज करके हम 3 लिखेंगे, और फिर यहां पे भी चेंज हो जाएगा, 5 का चेंज करके -5 हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे सेम आएगा। तो मतलब आपको ये ट्रिक वाइज अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, सेम चेंज सेम, 2 बाय 2 के मैट्रिक्स के लिए क्या, सेम चेंज सेम। तो आपका ये कोफैक्टर का आंसर आ चुका है। पर अब इसके बीच का स्टेप आपको क्या लिखना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, -1। ये दोनों का प्लस कर दो, ये दोनों का प्लस कितना होता है दोस्तों, 2, और यहां पे दोस्तों क्या आता है पता है, M11। अब फाइनली इसको मैं जब सॉल्व करता हूं तो कैसे सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करते टाइम आपको पता है कि -1 के ऊपर अगर कोई भी नंबर हो, -1 के ऊपर जब भी इवन नंबर होता है, इवन नंबर मतलब क्या होगा दोस्तों, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8, जब भी ये नंबर्स होते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो -1 के ऊपर इवन नंबर है तो उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1। तो यहाँ पे 1 इंटू, और M11 का आंसर कितना है दोस्तों, 2 है, तो 1 इंटू 2, फाइनली आंसर कितना है, 2। देन अब वैसे ही आप इसका निकालो, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, -1, 1 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3, M12। इसका आंसर अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 इवन नंबर नहीं है, तो इसका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। अगर ये इवन नंबर होता तो इसका आंसर कितना आता, 1 आता। अब M12 का आंसर कितना है दोस्तों, -3, तो फाइनली यहाँ पे भी -3 है। अब दोनों का आप देखो, 1 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस, आंसर तो आपको पहले ही पता है। तो इससे क्या होगा, आपका जल्दी सम सॉल्व होगा। सेम यहाँ पे देखो मैंने लिखा -1, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पे 21 का आंसर कितना, मतलब यहाँ पे 21 ही लिखो, फिर यहाँ पे -1, और यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, इसका 5 आ रहा है। देखो यहाँ पे आंसर 5 है, तो फाइनली -5। अब 2 का हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, -1, यहाँ पे क्या आएगा, क्यूब अभी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 2 को प्लस करेंगे तो दोस्तों यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पे M22। फाइनली -1 अगर 4 है तो इसका आंसर 1 आएगा। M22 का आंसर कितना आएगा दोस्तों, -1, और फाइनली -1 इंटू 1 -1 होगा। अब ये होने के बाद देखो आपको स्टेप दिमाग में बैठा लेना है। पहले मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, देन माइनर निकाला, माइनर के बाद कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर के बाद जस्ट ये सब चीजें आप नीचे नीचे कर सकते हैं, माइनर और कोफैक्टर तो आप बाजू बाजू में ही सॉल्व करना। देन उसके नीचे आपको क्या करना है दोस्तों, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। क्या निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स जब आप निकालोगे तो उसका आंसर कैसे आएगा दोस्तों, देखो आपको पता है यहां पे हम 11 लिखते हैं, यहां पे हम 12 लिखते हैं, यहाँ 21, यहाँ पे 22, तो वैसे ही आपको आंसर लिख देना है। यहाँ 11 का आंसर कितना है दोस्तों 2, 12 का आंसर कितना है दोस्तों 3, 21 का आंसर कितना है दोस्तों -5, और 22 का आंसर क्या है दोस्तों -1 हो गया। अब ये होने के बाद आपको तुरंत कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद आपको कौन सा मैट्रिक्स निकालना है दोस्तों, एडजॉइंट मैट्रिक्स। देखो अगर आपको ये सबसे इजी मेथड है, और ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 2 बाय 2 का 4 मार्क्स के लिए नहीं पूछा जाता है, पर अभी मैं 3 बाय 3 बताऊंगा, उसका भी प्रोसीजर सेम ही है। अब यहां पे अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स हमेशा, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो भी है, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो भी है उसका दोस्तों ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज हमने 11th क्लास में पढ़ा था, फिर से मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोज मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे दोस्तों
AM मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स, आप पूरा फुल फॉर्म में लिखना। ट्रांसपोज मतलब यहां पे जो भी वैल्यूज दिया है, जो यहाँ पे रो में लिखा हुआ है, यहां पे उसको कॉलम में लिखना है, उसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। मतलब जो यहाँ पे सोया हुआ है उसको आपको खड़े में लिखना है, हॉरिजेंटल को वर्टिकल में लिखना है। तो ये 2 3 यहाँ पे इस तरह से आपको इसको वर्टिकल फॉर्म में आपने लिख दिया, -5 -1 को भी आपने वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया। तो ये आपका क्या हो गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब ये एडजॉइंट मैट्रिक्स होने के बाद अब आपको फॉर्मूला यूज करना है, A इनवर्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, और यहां पे क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ A। अब फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपका आंसर क्या आता है दोस्तों, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने कितने निकाला था दोस्तों, 13 निकाला था, तो यहाँ पे 13 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे 2 -5 3 -1 ये भी हो गया। अब चाहिए तो 13 से अंदर अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो 1 अपॉन 13 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 से अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 ही रहेगा, नीचे 13 आ जाएगा। -5/13, 3/13 और -1/13। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब चलते हैं, देखो दोस्तों 2/2 का मैट्रिक्स। अगर देखो आपको कभी भी अगर क्वेश्चन डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड आउट करना, माइनर कोफैक्टर, कभी कभी क्वेश्चन अगर लिखा रहेगा कि फाइंड कोफैक्टर, तो आपको यहां तक सम सॉल्व करना है। कभी कभी हो सकता है कि वो आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स बोले तो यहां तक सम सॉल्व करना है। कभी कभी हो सकता है कि वो आपको एडजॉइंट बोले, एडजॉइंट मैट्रिक्स बोले तो यहां तक निकालना है। और कभी कभी अगर बोले फाइंड इनवर्स तो यहां तक सॉल्व करना है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछ रहे हैं। तो इसलिए आपका 2.2 जो एक्सरसाइज है उसमें आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए जिससे आपको पूरी तरह से हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, तो यहां पे आपको लास्ट में मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले मैंने ये सम सॉल्व करा दिया। अब ये सम सॉल्व कराने के बाद दोस्तों एक सम और सॉल्व कराऊंगा, देन मैं एक्सरसाइज पे आ जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये भी आपका एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, पहले मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। यहां पे भी सेम रूल है कि फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैट्रिक्स का सिंबल हटा दो। यहाँ पे 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। अब यहां पे जब हम सॉल्व करते हैं तो दोस्तों ये 1 है। डिटरमिनेंट किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल होने के बाद देखो ये और ये बंद हो गया। बंद होने के बाद ये जो बचा हुआ है उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बचा, क्या है 3 × 1 कितना होगा दोस्तों 3, प्लस माइनस माइनस, फिर बीच का माइनस, और 2 × 0 क्या होगा 0। देन बीच का, यहां पे अब दूसरा नंबर लेते टाइम आपको क्या करना है, माइनस साइन लेना है। हमने 11th क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो मैं जो भी नंबर दिया वो लेते टाइम, अगर सपोज यहाँ -1 है फिर भी -1 लेते टाइम आपको एक माइनस लेना है। अब जब आप यहाँ पे नंबर्स लिख रहे हो तो ये कौन से रो में आ रहा है दोस्तों, फर्स्ट रो में। देखो ये फर्स्ट रो है और ये वाला मैंने कैंसिल कर दिया कॉलम में, तो जो बचा है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 1 -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, एंड 5 × 0 0 और बीच का माइनस। अब दोस्तों यहां पे इसे मैं हटा दूं। अब यहां पे जब आप लास्ट नंबर लोगे तो यहां पे आपको प्लस फॉर्म में लेना है, बस माइनस साइन यहां पे आपको एक्स्ट्रा लेना है जब आप बीच वाला नंबर लेते हो। तो यहां पे दोस्तों क्या है, 0 है। अब देखो इसे आप जब लिखोगे तो ये देखो ये कौन से रो में है, 0 फर्स्ट रो में, कौन से कॉलम में दोस्तों, फर्स्ट कॉलम में। तो यहाँ पर थर्ड कॉलम में, तो यहाँ पे अब जो नंबर बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा कितना होगा 6, एंड 5 3 जा कितना होगा दोस्तों 15। तो ये भी यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब ये होने के बाद अब देखो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो। देखो ये 1 है, -3 × 0 -3, ये तो पूरा 0 ही होने वाला है तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूं। तो फाइनली इसका आंसर -3 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 0 नहीं है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पे ए इनवर्स इसलिए क्या हो गया दोस्तों, एग्जिस्ट हो गया। तो यहां तक आपने सेम टू सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम माइनर फाइंड आउट करते हैं। माइनर देखो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं माइनर। अब माइनर जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको एक और चीज यहां पता होना चाहिए। देखो ये ए ए ए ए ए ए ए ए ए, ये अगर आपने 2 क्वेश्चन मेरे सॉल्व कर लिए तो इस एक्सरसाइज के आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इतना तो मैं आपको स्ट्रांग बना दूंगा। अब देखो यहां पे ये 11 12 13 21 22 23 31 32 33। अब यहां पे ये देखो ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो भाई बहुत अच्छे से करना, और इसमें मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। ये 1 1 मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 मतलब फर्स्ट रो, 2 मतलब सेकंड कॉलम। तो इस तरह से ये लिखा जा रहा है। तो यहां पे आप माइनर जब निकालोगे तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, M11, फिर क्या निकालोगे M12, फिर क्या निकालोगे M13। अब M13 के बाद अब क्या आएगा 21, फिर क्या आएगा दोस्तों 22,
फिर क्या आएगा दोस्तों 2 3, फिर क्या निकालोगे दोस्तों M31, फिर क्या निकालोगे M32, फिर क्या निकालोगे दोस्तों M33। सबसे ज्यादा मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट और ये जो आप निकाल रहे हो ना यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये सही निकाल लिया ना तो आपका आधे से ज्यादा काम यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। सर कैसे हो जाता है, देखो ध्यान से। अब आपको M11 निकालना है दोस्तों, M11 ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ध्यान से देखना। ये कहां पे है, ये फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन मतलब ये। अब ये है मतलब ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा। पहले क्या हो रहा था 2/2 में एक नंबर बचता था, पर अभी ये जो वैल्यू बचा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू -1 क्या होगा दोस्तों -3। देन इसके बाद दोस्तों बीच में माइनस लिया मैंने और 2 इंटू 0 क्या होगा 0। देन फाइनली यहां पे आंसर क्या आएगा दोस्तों -3 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 प्लस 0 3 होगा और ग्रेटर नंबर को साइन माइनस का मतलब इसका आंसर -3 आया। ये बहुत आराम से सॉल्व करना, ये जैसे ही हो जाए दोस्तों। अब देखो मैं आगे आ रहा हूं, अब दूसरा नंबर मुझे क्या लेना है दोस्तों, दूसरा 1 2 1 2 मतलब ये। अब ये रो में है, इस कॉलम में है, कैंसिल हो गया। यहां से भी आप समझ सकते हो 1 मतलब फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम कैंसिल। अब जो बचा है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू -1, 3 इंटू 1 मतलब 3 और प्लस माइनस माइनस बीच का माइनस, 5 इंटू 0 0। तो फाइनली इसका भी आंसर क्या है दोस्तों -3। अब यहां पे अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट अगर आप ये 0 लेते हो, ये 0 के अकॉर्डिंग ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब फर्स्ट रो कैंसिल हो गया और 3 मतलब थर्ड कॉलम। अब 3 2 जा कितना होगा दोस्तों 6। देन इसके बाद 5 3 जा कितना होगा दोस्तों 15। फाइनली यहां पे आंसर -9 आया। एक चीज हमेशा याद रखना कि पहले ये वाला करना देन ये वाला करना, नहीं तो बहुत सारे लड़के पहले ये वाला कर देते हैं फिर ये वाला, तो उसमें बच्चों का रॉन्ग हो सकता है। अब ये होने के बाद दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको क्या करना है 2 1 लेना है। 2 1 कैसे लोगे दोस्तों, 2 1 मतलब सेकेंड रो कैंसिल। देखो ये वाला वैल्यू है आपका, यहां पे देखो ना 2 1, तो सेकेंड रो कैंसिल हो गया और कौन सा कॉलम कैंसिल करना है, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम जो बचा है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू -1 दोस्तों 0 होगा। देन मिडल माइनस, देन 2 इंटू 0 क्या होगा दोस्तों 0 होगा, 0 -0 0 आएगा। अब दोस्तों ये भी हो गया। देखो इसलिए ये डिजिटल बोर्ड का बहुत ज्यादा हेल्प होता है, यही अगर बोर्ड पे समझाऊंगा तो इतना अच्छे से नॉर्मल बोर्ड पे नहीं समझा सकते, क्योंकि यहाँ कलरफुल है तो बहुत अच्छे से समझता है। देखो 2 2 है, 2 2 मतलब ये वाला। अब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल हो गया, तो देखो 1 1 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। 5 इंटू 0 0, तो फाइनली माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 0 1 और ग्रेटर नंबर को माइनस साइन। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 2 3 है, इसको भी हटाओ, ये हट नहीं रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको 2 3 फाइंड आउट करना है। 2 3 मतलब ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब देखो यहाँ पे सेकेंड रो थर्ड कॉलम, एक क्वेश्चन आपको इसी तरह से कट कुट करके सॉल्व करना चाहिए, बाद में तो आपको अपने आप समझ में आएगा, आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे। अब देखो ये मैंने कैंसिल किया, 1 इंटू 2 क्या होगा 2, मिडल माइनस 5 इंटू 0 0, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है 2। अब ये होने के बाद दोस्तों, इसके बाद आप 3 वाले पे आ जाओगे। अब 3 वाले पे आए तो देखो ये 3 1 है, तो ये रो और ये कॉलम, ये देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गया, 0 इंटू 0 0 और 3 इंटू 0 0, तो फाइनली यहां पे भी आंसर 0 आया। अब दोस्तों ये होने के बाद अब सेकेंड लास्ट, अब लगभग हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है। थर्ड रो फिर से 3 है और सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 0 क्या होगा दोस्तों 0, तो फाइनली यहां पे आंसर कितना हो गया 0, ये भी। अब ये होने के बाद दोस्तों, अब लास्ट है हमारा डेस्टिनेशन का पॉइंट। अब ये वाला है, ये वैल्यूज है, कौन से रो में है दोस्तों, थर्ड में। कौन से कॉलम में, थर्ड। 1 इंटू 3 क्या आएगा दोस्तों 3, माइनस 3 इंटू 0 क्या होगा 0, तो फाइनली यहाँ पे आंसर 3 आया। तो लगभग यहाँ पे हमने सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों सॉल्व कर दिया है। अभी अपना माइनर का पार्ट हो गया। माइनर का पार्ट होने के बाद एक बार मेरा सजेशन कि आप प्लीज चेक भी कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन राइट है कि रॉन्ग। बहुत अच्छे अच्छे टॉपर्स भी इस क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, को फैक्टर निकालना है। जैसे आपने माइनर निकाला वैसे ही को फैक्टर यहाँ पे 1 2 1 3 3 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3।
थोड़ा अच्छे से लिखो। अब यहां पे मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में, जरूर मैं इसके ऊपर एक ट्रिक बता दूंगा जिस ट्रिक से आप आराम से इस क्वेश्चन को 2 मिनट में, 2 मिनट क्या 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे। एक ट्रिक है मेरे पास, उससे मैं बता दूंगा कि आप अपने आंसर्स को कैसे राइट ला सकते हो। ईआरटी मेथड में वो ट्रिक बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे को फैक्टर निकालते टाइम, देखो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब भी आप को फैक्टर निकाल रहे हो तो आप पहले आंसर सेम टू सेम लिख दो। उसके लिए मैंने आपको 2/2 के लिए ट्रिक बताया था, सेम चेंज चेंज सेम। यहां पे आपका ट्रिक क्या रहेगा दोस्तों, पहला आएगा सेम, देखो पहला आएगा सेम, फिर क्या आएगा दोस्तों चेंज, फिर क्या आएगा दोस्तों सेम, फिर क्या आएगा दोस्तों चेंज, फिर क्या आएगा सेम, फिर क्या आएगा चेंज, फिर क्या आएगा सेम, फिर क्या आएगा चेंज, फिर क्या आएगा सेम। इसके लिए तो कुछ टेंशन ही नहीं है, सेम चेंज सेम चेंज सेम चेंज इस तरह से। अब सेम मतलब यहां पे अगर आंसर -3 है तो यहां पे भी -3 आएगा। यहां पे देखो चेंज होगा, ये -3 है तो यहां पे दोस्तों 3 हो जाएगा। ये देखो दोस्तों क्या आएगा, सेम आएगा, मतलब -9 है तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों -9 सेम। यहां चेंज हो जाएगा, जीरो को अगर मैं चेंज करूंगा तो जीरो ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो में -9 लगाने की जरूरत नहीं है। यहां दोस्तों सेम है तो -1 का क्या होगा -1। यहां दोस्तों चेंज है तो 2 का क्या हो जाएगा -1 -2। यहाँ पे दोस्तों सेम है तो जीरो का जीरो हो जाएगा। यहाँ पे चेंज है, जीरो को चेंज करूंगा तो जीरो ही होगा, -0 लिखो मत। यहाँ दोस्तों सेम है तो 3 को 3 लिखूंगा। तो इस तरह से आपका तुरंत आंसर राइट हो जाता है। अब देखो बीच की चीजों को फिलअप करना है, बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको मैंने एक ट्रिक बताया, -1 लिखो, 1 + 1 कितना होता है दोस्तों 2, और यहाँ पे 1 m1। अब इसका -1/2 हमेशा आंसर क्या आता है, ऊपर अगर इवन नंबर है तो उसका आंसर 1 आएगा, और 1 इंटू यहाँ पे 1 का आंसर कितना है दोस्तों, -3 है, -3। तो फाइनली इसका आंसर क्या है, -3। इस तरह से आप ये बीच वाला पार्ट आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद टीचर को क्या पता चलता है कि आपने कैसे कॉपी करके लिखा है, उससे कुछ नहीं पता चलता। तो ये वाला पार्ट आप फिलअप कर दो। ये जैसे ही आप फिलअप कर दोगे, ये वाला काम आपको मैं दे रहा हूं, फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, तुरंत उसी के बाद आपको यहां पे क्या निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स जब भी आप निकालोगे तो कैसे लिखोगे दोस्तों, पहले स्टार्टिंग के 3 को लिख दो, -3 3 -9, देखो -3 3 -9 ऐसे ही। फिर इसके बाद 0 -1 -2 0 -1 -2, फिर लास्ट के 3 को 0 0 3 0 0 3। फास्ट हो गया, एक बार आप चेक कर लो, मैं चेक नहीं कर रहा पर आप चेक कर लेना। देन उसके बाद तुरंत आपको क्या करना है दोस्तों, एडजॉइन लिखना है, एडजॉइन मैट्रिक्स। अब एडजॉइन मैट्रिक्स किस तरह से सिस्टमैटिक लिखना है, मैंने पीछे बोला है कि इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज करना है, पर यहाँ पे आप एडजॉइन मतलब डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे जो यहाँ पे है उसको आप इधर सीधे में लिखो, फर्स्ट रो को यहाँ पे फर्स्ट रो यहाँ फर्स्ट कॉलम लिख दो, -3 3 -9 आपने लिख दिया। ये यहाँ पे है, यहाँ कॉलम फॉर्म में लिख दो, यहाँ पे 0 0 3, ये भी हो गया। अब ये होने के बाद अब नेक्स्ट आपको क्या लिखना है दोस्तों, ये एडजॉइन हो गया। देन इसके बाद दोस्तों आपको क्या लिखना है, ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एडजॉइन ऑफ ए। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने क्या निकाला दोस्तों, 3 -3 निकाला है, तो यहाँ पे क्या होगा -3। और फाइनली यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। अब ये जो आपका आंसर आया, अब इसे आप चाहोगे तो चेंज कर सकते हो, चाहिए तो -3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/-3। अब देखो ये 1 -3 से होगा -3, और -3 -3 क्या हो जाएगा, जहां पे -3 ये वाला -3 है वहां पे 1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर अगर -3 है और नीचे अगर -3 है तो दोस्तों कैंसिल होकर आंसर 1 आएगा। तो यहां पे आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 0 को अगर मैं -3 से डिवाइड करूंगा तो 0 ही आएगा, ये भी 0 ही आएगा। 3 को अगर मैं -3 से डिवाइड करूंगा तो -1 आएगा। अब -1/-3 क्या आएगा दोस्तों, 1/3। देन 0/-3 0 होगा, -9/-3 दोस्तों, तो आंसर 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -2/-3 2/3 आएगा, एंड 3/-3 फिर से -1 आएगा। तो फाइनली ये दोस्तों आपका ए इनवर्स का आंसर है। इस तरह से आप 3/3 के क्वेश्चंस को भी कवर कर सकते हो, 2/2 के। और ये वाला जो मेथड है आपके लिए बहुत हेल्पफुल मेथड है कि इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ए इनवर्स के क्वेश्चन को इस मेथड से ही सॉल्व करो। पर इसके बाद वाले वीडियोस में मैं आपको ईआरटी मेथड बताऊंगा। अगर एग्जाम में ऐसा लिख के आए कि ईआरटी मेथड से आपको चीजों को सॉल्व करना है, तो वहां पे ईआरटी मेथड से आपको चीजों को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। बहुत डेंजर लोग हैं। अब दोस्तों यहां पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में हम देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कौन कौन से हैं।
कैसे आपको, अब देखो मैंने बोला ना बस आप 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करो और बाकी के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन को आप इजीली हैंडल कर सकते हो। देखो यहां पे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड को फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब मुझे बताओ अगर को फैक्टर पूछा है तो आपको कहां तक चीजों को सॉल्व करना है, मुझे याद से बताओ। को फैक्टर पूछा है मतलब यहां तक, बस यहां तक चीजों को सॉल्व करना है। अब मैंने आपको 2/2 का ही बताया, 3/3 का भी सिखाया। 2/2 और 3/3 दोनों है तो आप कोई भी नंबर्स बस यहां अलग है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है ये इस टॉपिक का, इसलिए मैंने बोला मैट्रिसेस में आप टोटल 6 सम प्रैक्टिस करो, आपके एग्जाम का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। अब यहां पे दोस्तों फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फिर से यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स मतलब कोफैक्टर एलिमेंट्स निकालना है, यहां पे कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। मतलब ये वाला क्वेश्चन आपको कहां तक सॉल्व करना है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स यहां तक सॉल्व करना है। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द एडजॉइन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, तो ये आपको यहां तक सॉल्व करना है। अब दोस्तों इसके बाद देखो नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहां पे एक क्वेश्चन पूछा है, इसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो यहां पे फाइंड द इनवर्स, ये इनवर्स पूछा है जो मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसलिए अगर आपने इनवर्स का क्वेश्चन सॉल्व किया तो वो चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछे। अब देखो इसी में मैंने 2 क्वेश्चंस लिए थे, ये दोनों में से शायद मैंने एक क्वेश्चन लिया है और ये दोनों में से मैंने, ये देखो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया और ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन लिया हूं। कौन सा वाला लिया हूं, 100 वाला क्वेश्चन लिया हूं, मतलब मैंने कौन सा वाला क्वेश्चन लिया, ये वाला थर्ड वाला। तो इस तरह से आप ये वाला भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया, तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 6 वाला भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, वहां पे पूछा है कि फाइंड द इनवर्स, पर मैं उसे ईआरटी मेथड से ही बताऊंगा, एडजॉइन तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब दोस्तों इसके पहले एक क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व करोगे ये भी मैं आपको बता दूं। देखो यहां पे आपको वेरीफाई करना है, मतलब इसका आंसर निकालना है और इसका आंसर निकालना है और इसका आंसर निकालना है और फ्रॉम 1 to 3 तीनों के आंसर चेक करना है कि सेम है कि नहीं है। अब यहां पे अगर ये वाला पार्ट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप क्या करो पता है, एडजॉइन ऑफ ए निकाल लो, ये तो आपको मैंने सिखाया है। कैसे निकालोगे, देखो यहां पे ये पूरा सॉल्व करके यहां तक आप पहुंच जाओ। पहले तो आपको ये करना है, एडजॉइन ऑफ ए निकालना है। अब एडजॉइन ऑफ ए निकालने के बाद ये आपने सपोज निकाल दिया, आपको एक बार क्या करना है, इस एडजॉइन ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। ये ए वाला मैट्रिक्स लिख दो, ये वाला, और इधर आपका एडजॉइन का जो भी आंसर है दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकालना है। यहां पे क्या करना है, आपको एडजॉइन वाला पहले लिखना है और फिर आपको ए से मल्टीप्लाई करना, मतलब यहां पे आपने एडजॉइन लिखा फिर ए लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आपने निकाला। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं इसके पहले लेक्चर्स में बताएं, या तो इसके बाद वाले लेक्चर्स में मैं बता दूंगा मल्टीप्लीकेशन का पार्ट। और वैसे मैंने 11th में आपको बताया है, 11th वाले वीडियोस में भी आप देख सकते हो, या तो सर्च करो कि हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स। देन इसके बाद आप यहाँ पे थर्ड वाले में क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आप सबसे पहले निकालोगे और उसमें आई से मल्टीप्लाई कर दो। डिटर्मिनेंट का जो भी आंसर आएगा, आई का वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे मैट्रिक्स 3/3 का है तो 3/3 के लिए आई का वैल्यू क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरह से आप इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, अगर तीनों के आंसर सेम आ रहे हैं तो समझ जाना कि ये क्या है, इक्वल है। क्योंकि वेरीफाई दिया है तो कभी कभार हो भी सकता है इक्वल, नहीं भी हो सकता है, पर अगर वहां सो दैट बोला होता तो मतलब कंफर्म होने वाला है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। कल हम नेक्स्ट मेथड से आएंगे, ईआरटी मेथड में कराऊंगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।